एक बार एक बच्चा अपने दादाजी से मिलने आया। गर्मियों की छुट्टी में वह हमेशा अपने दादाजी के साथ खेलता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और लड़के को अपने साथ पास की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उसके दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आए। फिर उन्होंने एक पौधे को गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया और दूसरा घर के बाहर लगाया। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में बेहतर बढ़ेगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा बेहतर बढ़ेगा क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को कई चीजों का खतरा होता है, जैसे तेज धूप, तूफान, जानवर आदि। दादाजी मुस्कुराए और कहा, देखते हैं इसके बाद भविष्य में क्या होता है। लड़का अपने माता पिता के साथ चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादाजी से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो उसने कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, जरूर, लेकिन पहले हम उन पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले खरीदे थे। यह कहते हुए दादाजी लड़के को एक जगह ले गए। हाँ, उन्होंने एक गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि पौधा एक पेड़ में बदल गया। फिर वह लड़के को उस पौधे को ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जो राहगीरों को छाया प्रदान कर रही थी। अब दादाजी ने लड़के की तरफ देखा और पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बढ़ा, कौन सा ज्यादा सफल है? लड़के ने जवाब दिया, जो हमने बाहर लगाया था। दादाजी, ये कैसे संभव है? पौधे ने इतने सारे खतरे सहे, फिर भी यह इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और कहा, हाँ, बाहर के पौधों को कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने फायदे भी थे। बाहर के पौधे को अपनी जड़ें जितनी शाखाएं फैलाने की आजादी थी। तूफान जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और मजबूत कर दिया। आज यह इतना मजबूत है कि एक छोटा तूफान इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हमेशा याद रखना। अब तुम जीवन में जो भी करोगे उसमें सफल होगे। अगर तुम हमेशा आरामदायक विकल्प चुनोगे तो तुम उतना नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम बढ़ सकते हो। अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। समस्याओं को कभी भी बाधाओं के रूप में ना सोचे, बल्कि उन्हें सफलता की ओर कदम समझे। लड़के ने एक लंबी सांस ली और पेड़ को देखा और उसे अपने दादाजी की बात समझ में आ गई। जिन बाधाओं को हम जीवन में दुश्मन मानते हैं, वही बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन में अधिक सफल होने के लिए इसी तरह हमारा जीवन एक महान साहसिक कार्य की तरह है जो उतार चढ़ाव से भरा है, जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं की तरह लग सकता है। लेकिन अनुमान लगाए कि ये बाधाएं कैसी है। पहेलियां हल होने का इंतजार कर रही है। बस सोचे कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो मजेदार हिस्सा चुनौतियों को दूर करने का तरीका पता लगाना है। जीवन उसी तरह काम करता है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा सीखने, बढ़ने और इसीलिए और भी मजबूत बनने का मौका है।
इसीलिए इन बाधाओं को हतोत्साहित न होने दें, उन्हें गले लगाए, उनसे निपटे और खुद को जीवन के खेल में आगे बढ़ते हुए देखें। आपके पास कौशल, दृढ़ संकल्प और आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जीतने की भावना है। आशा है कि आप इस कहानी से कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।